हेल्दी इंडिया। हम अपने इस शो के थ्रू आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे फिटनेस टिप्स, वर्कआउट्स, योग आसन एंड डाइट गाइडलाइंस जो हेल्प करते हैं आपको फिट एंड फैबुलस बने रहने के लिए। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। लाइफ में हर किसी आदमी को एक बार तो कॉन्स्टिपेशन का सामना करना ही पड़ता है। तो इनफैक्ट कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, क्यों होता है, आप कॉन्स्टिपेशन से बचे रहने के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और अगर आप इस वक्त कॉन्स्टिपेशन का सामना कर रहे हैं तो आप अपनी डाइट में, अपने वर्कआउट्स में और ऐसे कौन से योग आसन हैं जिनको करके इस बीमारी से सदा के लिए फ्री हो सकते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम आज के शो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट सेगमेंट से जिसका नाम है वर्कआउट्स। हम वर्कआउट्स में अपने एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे बेहतरीन वर्कआउट जो आप अपने घर बैठे इत्मीनान से कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने वर्कआउट के सेगमेंट में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के जिम सेगमेंट में। मेरा नाम नितिश है और मैं आप लोगों को आज ट्राइसेप्स मसल्स के बारे में बताऊंगा और उसके 2 से 3 वर्कआउट भी बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। वो क्यों? वो इसलिए कि हमारी मसल्स अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं ट्राइसेप्स का वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप किसी भी मसल का बहुत ज़रूरी है और करना ही चाहिए। तो अभी हम करेंगे ट्राइसेप्स के वी शेप पुशअप, और जिसको कि यूजुअली डायमंड पुशअप भी बोला जाता है। ये नॉर्मल पुशअप से थोड़े अलग हैं। इसमें हमारी ट्राइसेप्स मसल एंगेज होगी और थोड़ी सी चेस्ट मसल एंगेज होगी, और एब्डोमेन का स्पेशली ध्यान रखना है कि एब्डोमेन मसल्स के साथ नीचे ना जाए। ये हो गया हमारा ट्राइसेप्स का वार्म अप का वी शेप पुशअप। तो दोस्तों चलिए वार्म अप के बाद में शुरू करते हैं ट्राइसेप्स की पहली एक्सरसाइज जिसका नाम पुली प्रेस डाउन है। पुली प्रेस डाउन हम शुरुआत लाइट वेट से करेंगे, 10 से 12 रैप, और अगर कोई बिगिनर है तो 8-10 और इसके 1 से 2 सेट करेंगे। पुली प्रेस डाउन में हल्का सा हमें आगे की तरफ बेंट होना है, ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहे। यूजुअली लोग कुछ गलती कर देते हैं कि वो स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। हमें आगे की तरफ बेंट होना है, और जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि कोर को हमेशा टाइट रखे। नॉट ओनली इन ट्राइसेप्स, हर एक एक्सरसाइज में कोर को टाइट रखना है, क्योंकि जो हमारी मेन स्ट्रेंथ लगती है वो कोर से ही लगती है। कोर टाइट रहेगा तो एक्सरसाइज आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए आइए चलते हैं ट्राइसेप्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसको ओवरहेड एक्सटेंशन। इसमें सिर्फ हमारी ट्राइसेप्स की मसल एंगेज होगी, और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि कोर को टाइट रखना है और ब्रीदिंग पे बड़ा ध्यान रखना है। ऊपर लाते टाइम एक्सेल और नीचे आते टाइम इनहेल। ये ट्राइसेप्स मसल के लिए होता है और पूरा ट्राइसेप्स एंगेज होगा इसमें। इसके 10 से 12 रैप करेंगे, और अगर आप शुरुआत है तो किसी छोटे वेट के साथ, छोटा वेट मतलब 5 किलो 7 किलो बस, इससे ज़्यादा मत जाना, और सुपरविज़न में ही किया कीजिए एक्सरसाइज। बिना किसी सुपरविज़न के अवॉइड करें एक्सरसाइज करना अगर आप बिगिनर है तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप्स की तीसरी एक्सरसाइज जिसका नाम है बार डिप्स। तो शुरू करते हैं हम बार डिप्स। इसमें हमारी जो लोअर बैक की पोजीशन होगी वो बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट होगी, इसमें बेंट नहीं होना है, बिल्कुल स्ट्रेट डाउन एंड अप। धीरे धीरे जो रेंज ऑफ मोशन है वो धीरे धीरे होगा और मूवमेंट स्लो होगी। पूरा नीचे मसल जाएगी, पूरा ऊपर, बिल्कुल स्लो करना है। और अगर आप बिगिनर है तो एक थोड़े बड़े वेट के साथ में करेंगे जिससे कि आपका बॉडी वेट पुश करे आपको ऊपर, अगर आप बिगिनर है तो।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया का जिम सेगमेंट पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और फिटनेस पे कुछ टाइम इन्वेस्ट कीजिए। और एक ज़रूरी बात, कभी भी कोई भी वर्कआउट बिना किसी सुपरविज़न के ना करें। तो अपने आप को सेहतमंद रखिए, खुश रहिए और फिट रहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वर्कआउट का सेगमेंट? ये बहुत ही सिंपल वर्कआउट्स थे। आप बहुत आराम से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने घर में इन वर्कआउट्स को कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप हमारे शो को सेव कर लीजिए और जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इन वर्कआउट्स को फॉलो कीजिए। आइए अब चलते हैं हमारी सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है योग की सेगमेंट। योग एक ऐसी क्रिया है जो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को मिक्स करके आपको एक बहुत ही अमेजिंग फील देती है। दैट इज लाइक अ रियल फील गुड हार्मोन पुश विच यू गेट राइट आफ्टर योर मूवमेंट। तो आइए हम चलते हैं अपने योग की सेगमेंट में। और योग की सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल आसन की, जैसे मल आसन। सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीकर उस पानी को आप अजवाइन वाटर या सौंफ वाटर, किस तरह का भी पानी बना सकते हैं। अगर आप 5 मिनट के लिए भी मल आसन में बैठेंगे, आपकी बॉडी से सारे के सारे टॉक्सिक्स रिलीज होने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो इस तरह के सिंपल टिप्स के लिए हम चलते हैं हमारी योग की सेगमेंट में, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताने वाले हैं ना सिर्फ मल आसन की क्रिया बट ऐसे बहुत सारे आसन जो हेल्प करेंगे आपकी पूरी बॉडी से टॉक्सिक्स को रिलीज करने के लिए। सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। मैं ओशन सतीजा आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन की। हमारे शरीर में जब भी बीमारियाँ पैदा होती हैं, सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। या तो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, इन दोनों ही केसेस में इसका अर्थ है कि आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं और जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करके आपके शरीर को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। जब ऐसा हो तो आप कितना भी हेल्दी खाना क्यों ना खाएं, पर अगर शरीर डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा तो उस खाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर से कॉन्स्टिपेशन को दूर रखें और अपने शरीर को इन टॉक्सिन से दूर रखें। जब भी कॉन्स्टिपेशन होगा, शरीर में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन बढ़ने लग जाएगा और बीमारियां पैदा करेगा। इसलिए आज हम जानेंगे कि योग के द्वारा ऐसे कौन से मुद्राएं हैं, आसन हैं और क्रियाएं हैं जिन्हें करके हम कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे 2 मुद्राओं का अभ्यास। सबसे पहली मुद्रा अपान मुद्रा। अपान मुद्रा हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें निकालने में मदद करता है। फिर चाहे वो स्वेद यानी स्वेट के द्वारा हो या फिर यूरिन या मोशंस को पास करने के द्वारा हो। अपान मुद्रा बहुत ही सरल मुद्रा है। इसे करने के लिए आप अपने अंगूठे से अपने बीच की दोनों उंगलियों को मिलाएं और लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को बिल्कुल सीधा रखें। आराम से इस मुद्रा का अभ्यास करें, हाथों को घुटनों पर रख लें। दूसरी मुद्रा हमारी मुद्रा जिसका नाम है शूची मुद्रा। यह मुद्रा स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के लिए ही है। इसका नाम कॉन्स्टिपेशन मुद्रा भी कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन मुद्रा यानी शूची मुद्रा कैसे करेंगे जिससे आपके पेट का सफाया हो अच्छे से। इसे करने के लिए हम दोनों हाथों का अभ्यास करेंगे। हाथों को मुट्ठी बना लेंगे और अपनी इंडेक्स फिंगर को खोल देंगे। ठीक है, यहीं से अपनी राइट फिंगर को क्लोज करेंगे। सांस भरते हुए हाथ को आगे ले जाएंगे और उंगली को खोल लेंगे। सांस छोड़ते हुए उंगली को बंद करते हुए पीछे ले आएं। इसी प्रकार
5 बार अपने राइट हैंड से करेंगे और 5 बार अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे। इंडेक्स फिंगर को बंद करके शुरू करेंगे, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। यह मुद्रा आपके गुदाद्वार की मांसपेशियों को जागृत करता है और आपको मोशन पास करने में हेल्प करता है। शूची मुद्रा का अभ्यास आप बाथरूम में, वो टॉयलेट में मोशन पास करते हुए भी कर सकते हैं और यह आपके गुदाद्वारों की मांसपेशियों को स्टिमुलेट करके मोशन को आराम से पास करने में मदद करता है। तो ज़रूर करिएगा इसका अभ्यास, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। करेंगे सबसे पहली मुद्रा अपान मुद्रा का अभ्यास। अपान मुद्रा करने के लिए अंगूठे को हाथ की दोनों की बीच की उंगलियों से मिलाएंगे और लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को सीधा रखेंगे। अगली मुद्रा शूची मुद्रा। शूची मुद्रा करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और इंडेक्स फिंगर को खोल लेंगे। पहले राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को बंद करेंगे, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। इसी प्रकार लेफ्ट हाथ से भी करेंगे। उंगली को बंद कर लें और उंगली को खोलते हुए सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। और आराम से रख दें। इस मुद्रा का अभ्यास आप जब बाथरूम में मोशन पास कर रहे हो उस समय करें। कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप दिन में 2 बार मोशन पास करें। सबसे पहले तो सुबह उठते ही आपको आराम से प्रेशर आना चाहिए और बाथरूम आपको आराम से बिल्कुल मोशन पास होना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश नहीं हो रहा है तो देखिए क्या करेंगे। कम से कम 2 ग्लास पानी लेंगे, गुनगुना पानी, और मल आसन में बैठ के इस पानी को पिएंगे। मल आसन में कैसे बैठेंगे? दोनों पैरों को खोल लेंगे और एड़ी से लेके पंजे तक पैरों को बिल्कुल ज़मीन पर रखेंगे और इस आसन में 2 ग्लास पानी पिएंगे। मलासन में 2 ग्लास पानी पीने के बाद हम 3 अभ्यास करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मलासन में बैठकर 2 ग्लास गुनगुना पानी पिए। अगला अभ्यास देखेंगे। अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को मिला लें। अगर कमर में दर्द रहता हो तो पैरों को बिल्कुल साथ में नहीं मिलाएंगे, 2 से 3 उंगली का गैप लेंगे। यहीं से करेंगे ताड़ आसन का अभ्यास। ताड़ आसन करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, हथेलियों का रुख बाहर की ओर और सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। यहीं से सांस भरते हुए अपने पंजों पर आएं, सांस छोड़ते हुए हथेलियों को सर पे रख दें और एड़ी को जमीन पर। करेंगे 3 बार। बिल्कुल आराम से अपनी क्षमता के अनुसार। अब करेंगे अपना अगला अभ्यास। ताड़ आसन की स्थिति में ही हम वॉक करेंगे। जिन भी मित्रों को घुटनों में दिक्कत है वो अपने पंजों पर वॉक नहीं करेंगे, अपने पैरों को फ्लैट रखते हुए ही वॉक करेंगे। हाथों को खींचकर ऊपर की ओर ले जाएं, सांस भरें और अपने पंजों पर आ जाएं और यहीं से वॉक करना शुरू करें। सांस छोड़ते हुए आराम से वापस। अपने अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगले का नाम है त्रियक ताड़ आसन, यानी कि ताड़ आसन में साइडवेज बेंडिंग। अगली क्रिया का नाम है त्रियक ताड़ आसन, यानी कि साइडवेज बेंडिंग ताड़ आसन में। इसे करने के लिए दोनों हाथों को खींचकर ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचें, सांस छोड़ते हुए साइडवेज बेंड करेंगे। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइडवेज। कम से कम 10 बार रिपीट करेंगे दोनों साइड।
अगर पैरों को साथ में रखते हुए करना मुश्किल हो रहा हो तो पैरों में कंधों के तल जितना गैप भी ले सकते हैं। और हाथों को फिर से साथ में खींच के ऊपर रखें, सांस छोड़ते हुए साइड, सांस भरते हुए बीच में। एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास हमारा कटी चक्र आसन। इस क्रिया को करने के लिए हम अपने दोनों पैरों में कंधों के तल जितना गैप लेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ले आए कंधों के तल पर, हथेलियों का रुख सामने एक दूसरे की तरफ। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे। इसे कंटिन्यूअसली करेंगे, साइड टू साइड, बैक टू बैक। अगर कर सके तो सांस को जोर से फेंकेंगे। और बीच में वापस। अगर आपके कमर में दर्द है तो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, इसकी जगह अगला मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर कमर में दर्द है तो इस क्रिया से आपके कमर में झटका आ सकता है, इसलिए हम अगला अभ्यास करेंगे जो बिल्कुल धीमे धीमे अपनी क्षमता के अनुसार करना है। ठीक है, पैरों में फिर से हम कंधों के तल जितना गैप लेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ले जाएं सर के पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट एल्बो को लेफ्ट नी की तरफ, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते लेफ्ट एल्बो को राइट नी की तरफ। ऑल्टरनेट करेंगे। करेंगे अपना अगला अभ्यास। अपनी जगह पर लेट जाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़े रखेंगे। सबसे पहले अपना लेफ्ट घुटना अपनी छाती की ओर लेके आएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को टांग के ऊपर इंटरलॉक कर लेंगे। यहीं से सांस भरते हुए राइट लेग को सीधा कर देंगे। अपने पंजे को आराम से रखें, शिथिल रखें, ना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे अंदर को या बाहर को। पंजे को बाहर की ओर स्ट्रेच कर दें। सांस भरते हुए आधा चक्र लेंगे और सांस छोड़ते हुए बाकी आधा चक्र लेंगे। इस प्रकार अपने लेग को राउंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फाइव टाइम्स। और अब यहां से विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। श्वासों की प्रक्रिया सेम रहेगी। सांस भरते हुए आधा चक्र, सांस छोड़ते हुए आधा चक्र। कोशिश करेंगे अपने घुटने को सीधा रखेंगे। अब लेग चेंज करेंगे। राइट लेग को बेंड करेंगे, घुटना छाती की तरफ, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और अपने टांग पर रखेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग सीधा कर दें, पंजे को हल्का सा बाहर की ओर स्ट्रेच कर दें। पैर को लेके आएंगे हल्का सर की ओर और यहीं से चक्र शुरू करेंगे। आधा चक्र सांस भरते हुए, आधा चक्र सांस छोड़ते हुए। श्वासों के साथ नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। जितना बड़ा चक्र हो सके उतना बड़ा चक्र लेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। यहीं से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में। श्वासों की क्रिया सेम रहेगी। आगे पीछे। धीरे से वापस आएंगे। दोनों घुटनों को एक बार छाती के पास ले आएं। अगर दोनों घुटनों को साथ में उंगलियां इंटरलॉक करके पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें, वरना लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग और राइट हाथ से राइट लेग पकड़ें। अपनी छाती की ओर स्ट्रेच करेंगे। धीरे से रिलैक्स छोड़ दें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर।
2-4 लंबी गहरी सांसें लें। और इसके साथ आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। मेरा नाम ओशन सतीजा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें और आप सभी का शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। देखते रहें हमारे एपिसोड्स फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के। मिलती हूँ अगले एपिसोड में। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे योग आसन का सेक्शन? बहुत ही इजी था, सिंपल आसन से। और आपको पता है, जो भी हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स होती हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल को एक पॉजिटिव आउटलुक देती हैं, ये सब बहुत एडिक्टिव होती है नेचर में। मतलब अगर आपने रेगुलर वर्कआउट स्टार्ट किया है और उसके बाद आप वो वर्कआउट किसी ना किसी कारण अगर मिस कर रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी अंदर से पुश करेगी आपको उन वर्कआउट्स को करने के लिए। तो प्लीज स्टॉप वेटिंग फॉर एनी मोटिवेशन टू स्टार्ट विद योर वर्कआउट्स। स्टार्ट विद एक्शन। आप पहले वर्कआउट्स कीजिए। आपको उन वर्कआउट से जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो मोटिवेशन टू वर्कआउट एवरी डे खुद आ जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे डाइट एंड न्यूट्रिशन के सेक्शन में मेरे साथ, जहां पर हम बात करने वाले हैं वो सारी की सारी डाइट एंड न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस की, जो हेल्प करेंगी आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए। तो हम चलते हैं हमारे डाइट गाइडलाइंस पे। जब हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको अभी चल रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में फ्लूइड्स की कमी है। इमेजिन कीजिए, अगर किसी भी पाइप में ब्लॉकेज है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वहां पर ड्राई स्टूल एक्यूमुलेटेड है जो फ्लो नहीं कर रहा है। अब आपकी बॉडी के जो ये स्टूल्स का फ्लो है, या आपकी बॉडी में जो बॉवल मूवमेंट है, वो किस तरह आप इंप्रूव कर सकते हैं? दो बहुत ही मेन फैक्टर्स हैं। एक तो फ्लूइड्स, आपकी बॉडी में कितने फ्लूइड्स रहते हैं, आप दिन में कितना पानी पीते हैं। अगर आप एक बहुत ही एक्टिव आदमी है, मतलब आप भाग दौड़ रहे हैं, पूरा दिन आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है, तो आपको मिनिमम 3 to 4 लीटर वाटर इनटेक रखना चाहिए। अगर आपकी एक्टिविटी लेवल इससे थोड़ी कम है तो आप थोड़ा सा पानी कम पी सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसके साथ साथ फाइबर, आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कितना फाइबर कंटेंट है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, 100 ग्राम अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल आपने लिया है तो उसमें लगभग 3 से 4 ग्राम फाइबर है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर डेली रिक्वायरमेंट। तो इसी तरह से आपको अपनी डेली फाइबर इंटेक का ध्यान रखते हुए अपने फूड आइटम्स को इंक्लूड करना है। इसके साथ साथ हमारे फ्रूट्स जो ऑल सीजन अवेलेबल रहते हैं, जैसे पपाया, इसमें सॉल्यूबल फाइबर बहुत हाई क्वांटिटी में है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप आजकल कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं और इसके कारण आपका खाने पीने का मन नहीं कर रहा है और आपकी एनर्जीज भी लो चल रही हैं, तो लगातार 1 वीक के लिए हर दिन अपने ब्रेकफास्ट में एक बड़ा बाउल पपाया का खा के देखिए और देखिए किस तरह से आपकी बॉवल मूवमेंट्स इंप्रूव होती हैं। इन सभी फ्रूट्स में ना सिर्फ विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बट बहुत ज़्यादा फाइबर और वाटर कंटेंट भी होता है, जो हेल्प करता है आपकी पूरी बॉडी में टॉक्सिक्स को रिलीज करने में और आपके लिम्फेटिक फ्लो को इंप्रूव करने में। इसके साथ साथ आप अपने प्रोबायोटिक्स को भी वॉच करेंगे, मतलब आपकी गट हेल्थ कैसी है, कि आप सारा दिन बाहर का प्रोसेस्ड ऑन शेल्फ फूड खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, मिर्च मसालों वाला खाना खाते हैं, तो यू हैव टू ऑल्सो वॉच दैट। कोशिश कीजिए कि आपके हर मील में आप एक सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक जरूर ऐड करेंगे। और बहुत ही इजीली अवेलेबल प्रोबायोटिक है योगर्ट, दही, जो हम अपने घर में जमाते हैं। आप 1 कटोरी दही अपने लंच में, इनफैक्ट लस्सी, छाछ किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं। ये आपके गट बैक्टीरिया की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इन 3 जगह से अपनी डाइट को चेंज करेंगे, मतलब ऐसा खाना खाएंगे जो आपके गट बैक्टीरिया की हेल्थ को इंप्रूव करेगा, आप ऐसा खाना खाएंगे जो आपकी बॉडी में फ्लूइड्स को इंप्रूव करेगा और उसके साथ साथ फाइबर को भी इंप्रूव करेगा। सो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते रखते साथ में मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, अगर आप सारा दिन खाना खा के सिर्फ बैठ रहे हैं और आपकी बॉडी में मूवमेंट ही नहीं है, कोई वर्कआउट्स नहीं है, आप कुछ भी और एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वो पूरा सर्कुलेशन के थ्रू आपकी बॉवल मूवमेंट कैसे रिलीज होगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का स्ट्रोल लेंगे,
दिन में हाफ एन आवर के लिए कोई ना कोई वर्कआउट जरूर करेंगे। दैट वर्कआउट कैन बी समथिंग दैट यू एंजॉय। जरूरी नहीं है कि आपको भागना ही है, जॉगिंग ही करनी है या योग ही करना है। जैसा भी वर्कआउट आपको पसंद होना, चाहे वो डांस हो, चाहे वो किसी के साथ मस्ती में कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टेनिस हो, आप अपना पसंदीदा गेम चूज कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट जरूर करेंगे। और इन सभी डाइट की गाइडलाइंस के साथ साथ आप अपनी बॉडी में एक मूवमेंट जरूर रखेंगे। मतलब हाफ एन आवर के लिए कोई भी वर्कआउट करें, एंड इट डजंट हैव टू बी वर्कआउट, इट हैज टू बी मूवमेंट। मतलब आप कोई गेम भी खेल सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ मस्ती भी कर सकते हैं। ऐसा कोई गेम जिसमें आपकी बॉडी में पूरा सर्कुलेशन हो, जो हेल्प करेगा आपके बॉवल मूवमेंट के लिए। और इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप अपने खाने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट भी करें। मतलब स्ट्रोल, इजी स्ट्रोल डिनर के बाद खासकर, बिकॉज हम एक बहुत हैवी मील लेकर बहुत जल्दी सो जाते हैं और वो खाना पचता भी नहीं है, और उसके बाद नेक्स्ट डे हमें प्रॉब्लम होती है उस खाने को अपनी बॉडी से रिलीज करने में। सो आइडियली खाने को जल्दी खाएंगे, खाना खाने के बाद थोड़ी देर वॉक करेंगे, जो हेल्प करेगा आपके डाइजेस्टिव जूसेस को और अच्छे से रिलीज करने में और उस फूड को डाइजेस्ट करने में, सो दैट मॉर्निंग में आप इजीली अपनी बॉवल मूवमेंट कर पाएं और आपके अंदर वो एनर्जी और चुस्ती बनी रहे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सिंपल टिप्स जो आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फॉर अ वीक आपने कुछ अच्छा खाया एंड यू फेल्ट कि वाओ इससे तो बहुत ही रिलीज आ गया, और फिर आप अपने ओल्ड हैबिट्स पे चले गए। इमेजिन अगर आपकी लाइफ में आप कुछ भी चाह रहे हैं जो कंसिस्टेंट रहे, तो वो सारी की सारी हैबिट्स को भी आपको कंसिस्टेंटली ही यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए किसी हैबिट को अडॉप्ट किया। इनफैक्ट अगर आप फ्रूट्स खाना शुरू किया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक हफ्ते के लिए खाया एंड देन यू रियलाइज वाओ इससे तो बहुत बेनिफिट हुआ और हम कॉन्स्टिपेशन से रिलीज भी हो गया है और नाउ यू फील गुड, आप में अच्छी एनर्जी भी आ रही है। लेकिन फिर अगर आप वापस अपने पुराने तरीकों पे आ जाएंगे, तो वो सारी की सारी बीमारियां वापस आपके पास आ जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं, सिंपल चेंजेस जो आप अपने रूटीन में हमेशा कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। जुड़े रहिए आप इसी तरह से हमारे शो में, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही अमेजिंग टिप्स, वर्कआउट्स एंड डाइट गाइडलाइंस जो हेल्प करती हैं आपको हमेशा चुस्त एंड तंदुरुस्त बने रहने के लिए। कीप वॉचिंग फिट इंडिया हेल्दी इंडिया।